हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज डे 1 है हम लोगों का ट्रेन में, मतलब कि कल रात को हम लोगों ने ट्रेन ली थी और ये पहली सुबह ट्रेन में हम लोगों की, दोनों बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो ट्रेन में भी मैं नाश्ता ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। तो उसके लिए सारी चीज़ें मैं घर से ही लेके आई हूँ। ब्रेड के ऊपर मैंने यहाँ पे लगाया है टोमेटो सॉस, जो पाउच वाला था ना, मैं वो लेके आई थी। उसके ऊपर से ये मैंने प्याज, टमाटर और खीरा जो है इसे कट करके डाल दिया है। सारी चीज़ें एकदम से फ्रेश हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिए हैं सारी जो वेजिटेबल्स जो मुझे लगाने थे। उसके ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और फिर बस इसके ऊपर रख देंगे ब्रेड, और हमारा जो है एकदम फ्रेश वाला सैंडविच वो बन के रेडी है। जब आप बच्चों के साथ इतने लंबे सफ़र पे जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें सोच के चलना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती है। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है जब हम इतने लंबे सफ़र पे जा रहे हैं दोनों बच्चों के साथ। अदरवाइज़ या तो मैं दिल्ली से जाती थी या तो कानपुर से। तो कानपुर से बिहार जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, और दिल्ली से भी इतना नहीं जितना कि जयपुर से। यहाँ से बिल्कुल 3 दिन का लग जाएगा। तो मतलब इस वजह से बहुत सारी चीज़ें करके आए हैं। और ये जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं वो है स्पेशल ट्रेन। तो स्पेशल जो ट्रेन होती है वो तो लेट होना ही होना होता है उसका। तो इस वजह से हम बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें मैं घर से ही लेके आई हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि आप घर से अगर तैयारियाँ करके चलो तो आपको रास्ते में भी मिल जाती है चीज़ें, और अगर आप घर से ना लेके चलो तो फिर मिलती भी नहीं है। और सच में इसमें ना, मतलब इस ट्रेन में पेंट्री वगैरह नहीं थी। तो जब कोई बड़ा स्टेशन आ रहा था ना, तभी जाके कुछ खाने पीने की चीज़ भी आ रही थी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं आ रहा था। तो ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ पे वापस से मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और कल क्या हुआ ना कि ट्रेन वैसे तो ठीक ठाक चल ही रही थी, बट शाम के 5:30 बजे से, 5:30 या 6 बज रहे थे, तब से लेके ना 9:30 10 बजे तक एक जगह ही रोक दी ट्रेन। और जो हमारी वाली बॉगी है ना, मतलब किस्मत ख़राब थी हमारी। हमारी जो बॉगी है ना उसमें, मतलब वो जो है बैटरी पे है। ट्रेन जितनी चल रही थी उतने ही वो, मतलब वो चार्ज हो रहा था उस हिसाब से, और फिर एसी वगैरह, लाइट्स वगैरह चल रही थी। और इतने देर रुक गई ना तो बैटरी वगैरह डाउन हो गए, तो एसी, लाइट, पंखे सब बंद हो गए थे। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो गए। और जैसे मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं रात के लिए आलू के पराठे बना के लाई थी, तो वो पराठा भी ख़राब हो गया क्योंकि लाइट वगैरह थी नहीं, एसी भी नहीं चल रहा था। बट ये था कि जो मैं सूखे पराठे लाई थी वो ठीक ठाक थे। तो बच्चों को रात को वही डिनर कराया हम लोगों ने, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ खाया और सो गए। तो सुबह यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स। तो घर से मैं ना चने और मूंग दाल को अंकुरित करके लेके आई थी, तो अभी मैं बस वही बना रही थी नाश्ते के लिए। तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और नींबू, सारी चीज़ें कट करके डाल दी है, और इसे अच्छे से मैं कर देती हूँ मिक्स। और बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये खाने में। आप मतलब कभी भी लंबे सफ़र पे जाओ ना तो ये सारी चीज़ें नाश्ते के हिसाब से आप लेके जा सकते हो। जैसे ब्रेड ले रख लो, जैम रख लो बच्चों को। अभी जैसे इसके बाद मैं ब्रेड जैम ही देने वाली हूँ, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो ऑलरेडी आई थिंक 5 या 6 घंटे लेट हो चुकी है, क्योंकि एक जगह पे रोक दी थी। हमें मतलब मॉर्निंग में दरभंगा हम लोग 6 बजे पहुंचने वाले थे और पहुंचे हैं 11 साढ़े 11 बजे। तो बच्चों को भी भूख लग रही थी। यहाँ पे देखिए बहुत ही टेस्टी बना था ये वाला जो स्प्राउट बनाया था, और जो सैंडविच बनाई थी वो भी बहुत ही अच्छा बना था। इस बार ना कपड़ों से ज़्यादा खाने पीने के सामान लेके आए थे हम लोग, और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा जो जिस बैग में मैं खाने पीने की चीज़ें लाई हूँ, कि आप सफ़र पे क्या लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते हो। मतलब कि मैं क्या लेके जा रही हूँ, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला। सुबह से इतने सारे काम थे, और दोनों बच्चों के साथ घर के काम, पैकिंग, हज़ार चीज़ें थी। सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है अकेले, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। बट ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे हम बिहार का बहुत दूर का होता है हम लोगों का सफ़र, तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो लेके जा सकते हो। ब्रेड वगैरह लेके जा सकते हो, ख़राब भी नहीं होती। और ब्रेड जैम रख लो। और जैसे मैं ना प्याज, खीरा, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, सारी चीज़ें, काली मिर्च कूट के, नमक और बिस्किट, चिप्स, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें मैं लेके गई थी। और स्प्राउट्स तो हम लोगों ने ही खाए थे, बच्चों ने इतना ज़्यादा पसंद मतलब नहीं खाते हैं ना, तो फिर इन लोगों को मैंने ब्रेड और जैम दे दिया था। और ट्रेन काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट थी, हद से ज़्यादा, 4-5 घंटे बहुत होते हैं। और कल जब मतलब ट्रेन रुक गई थी ना तो लाइट वगैरह थी नहीं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था, हद से ज़्यादा। दोनों ही रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। छोटे बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेशन पे पहुँच के मैंने कर ली है साड़ी चेंज, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं ससुराल, मतलब कि मेरे ससुराल वाले गाँव। और स्टेशन पे ही हमें मिल गए, मतलब चाचा चाची, मेरे देवर दादी, सारे लोग। मतलब इन लोगों की ट्रेन तो पहले ही पहुँच गई थी, बट इन लोगों ने हमारा वेट किया, तो साथ में ही फिर हम लोग आए थे घर।
और फिर यहाँ पे नहा धो के मैंने कर ली है साड़ी चेंज। पहले मैंने सोचा था ना, जो मैं साड़ी पहन के आई थी ना मतलब स्टेशन से, वही पहन लूँगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही चेंज करी थी। फिर क्या है ना, कल शादी है तो और शायद मेहंदी वगैरह हो, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं आज ही पहन लेती हूँ। और थोड़े बहुत लोग वगैरह भी आ गए थे। तो उसके बाद दोनों बच्चों को भी नहला दिया है, आशी को कर दिया है मैंने रेडी, तो वो बाहर चली गई थी। और यहाँ पे ना मैं पैर में वो लगा रही थी, अलता जो होता है ना, वो महावर बोलते हैं ना। तो बाबू ने क्या किया ना, उसका ढक्कन मतलब मुंह में ले लिया, तो पूरा उसका मुंह जो है ना एकदम से लाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लिपस्टिक लगाई हो उसने। तो अब बस मैं इसकी चोटी कर दूँगी। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने इन लोगों को बस पजामे और जो बनियान होती है ना वही पहनाई हुई है। वैसे भी दोनों घूम ही रहे हैं, आशी तो घूम रही है, बस इसको मैं इसकी चोटी कर दूँ, फिर ये भी चली जाएगी बाहर। बच्चों की तो मौज है मतलब गाँव में आके एकदम। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी आए हुए हैं ना, शादी है तो बच्चों का तो बहुत मन लग रहा है। तो बस यहाँ पे करती हूँ मैं इन लोगों को फटाफट से तैयार। और अभी हमारे साथ दादी भी आई हैं, मतलब दादी तो कानपुर से आई हैं चाचा लोगों के साथ। तो दादी से मिलने के लिए कोई ना कोई आए ही जा रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय उनके लिए, मतलब सबके लिए। और जब से आए हैं ना, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे बस प्यास ही प्यास लग रही है, बस पूरे टाइम मन कर रहा है कि पानी ही पीते रहो। और गाँव गाँव का जो पानी होता है ना नल का, वो मतलब उसके सामने तो फ्रिज का पानी भी फेल है, एकदम ठंडा ठंडा पीने में एकदम मज़ा आ जाता है। तो मैं जब से आई हूँ तब से पानी ही पिए जा रही हूँ। और घर पहुँचते पहुँचते बज गए थे हम लोग को लगभग 3। तो लगभग दोपहर हो ही गई थी नहाने धोने के बाद, अभी शाम का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए बना देती हूँ फटाफट से चाय। और चाय वगैरह बनाने में मुझे थोड़ा ऐसा रहता है कि कहीं ख़राब ना बन जाए। मुझे खुद अच्छी चाय पसंद है, तो मैं सोचती हूँ कि अच्छी बनाऊँ चाहे कितने भी लोग आ जाएँ। और अभी आई थिंक मतलब कोई ना कोई आ ही जा रहा है, लगा ही है, क्योंकि दादी पूरे 1 साल बाद आई हैं, इतने टाइम बाद, तो सबका मन है देखने का। और इतनी ज़्यादा उनकी एज भी हो गई है, तो इस वजह से मैं बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से चाय बना लूँ। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है एकदम भयंकर वाली। ये तो पता था कि गर्मी होगी, लेकिन क्या है ना, वहाँ पे मौसम बहुत सही चल रहा था, अभी बारिश वगैरह हो रही थी ना, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही है और धूप बहुत तगड़ी वाली है, एकदम ज़बरदस्त वाली गर्मी। और यहाँ पे मम्मी आई थी, पता नहीं कुछ बताने आई थी शायद मुझे। और मम्मी को पता है कि मुझे अदरक वगैरह डाल के मैं चाय बनाती हूँ, तो उन्होंने पहले से ही लेके रखा हुआ था मेरे लिए कि वो आएगी तो चाय बनाएगी तो उसको अदरक चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अदरक वगैरह डाल के फिर बनाई थी सबके लिए चाय, तो सबको बहुत पसंद आई थी। चाय में मेरा ये रहता है ना कि कोई मतलब ये ना बोले कि ऐसा बनाए वैसा बनाए, मैं हमेशा परफेक्ट ही बनाऊँ। चाय को लेके मैं बहुत ज़्यादा वैसी रहती हूँ। ए, ए, बाबू नहीं नहीं गंदी बात। पकड़ चीटी, चीटी है, पकड़ो, पकड़ चीटी के पकड़। मार दिया। तो घर में मतलब अंगने में बहुत सारे लोग आए थे, सब चले गए थे। उसके बाद मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ और निकाल के भी रख देती हूँ जो कपड़े मैं देने के लिए लाई थी। तो ये एक साड़ी मैं लेके आई हूँ, बांधनी प्रिंट में है ये, तो ग्रीन और रेड कलर की है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। तो एक तो ये वाली मैं साड़ी लेके आई थी, और दूसरी एक और साड़ी लेके आई हूँ मैं, वो थोड़ी सी हैवी है, दुल्हन के हिसाब से जैसी होनी चाहिए वैसी है। तो ये ऑरेंज सी कलर में है, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो एक ये वाली साड़ी मैं लेके आई हूँ, उसके साथ ही यहाँ पे बिंदी और थोड़े बहुत मेकअप का सामान है, और ये है लहठी। तो इन सबको मैं अभी पाउच में पैक करने वाली हूँ। अभी मतलब जयपुर में मैंने इसमें रख दिया था ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। इसके अलावा भी थोड़े बहुत और है मेकअप का सामान, तो वो सारी मैं पैक करने वाली हूँ अभी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। उसके अलावा ये मैं एक पायल लेके गई थी देने के लिए, तो ये वाली है पायल। पायल भी मतलब सबको पसंद आई थी, कपड़े भी सबको अच्छे लगे थे, पसंद आए थे। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी है और पैक कर देती हूँ। इसके अलावा जो मतलब दूल्हा है उसके कपड़े वगैरह सारी चीज़ें थी। आ जाओ, आजा आजा मेरा चोना बेटा, आ जाओ, आओ अंदर आओ, आजा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भोबो है, काट ले भोबो, इसको काट ले। गंदी बात। तो सारी चीज़ें मैंने मम्मी को दे दिया था देने के लिए, अब वो जब भी देंगी दे देंगी, या तो आज ही
मतलब अभी सबको दिखाना भी पड़ता है ना, जो भी आते हैं या फिर आस पड़ोस के उनको, तो उसके बाद शायद मम्मी कल दे देंगी। और घर आने के बाद नहा के कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे, तो ये वही कपड़े सूख गए थे। अभी गर्मी है ना और धूप भी रहती थी काफ़ी ज़्यादा, तो सूख गए थे, तो मैंने सोचा मैं इन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। वैसे भी कुछ काम तो है नहीं, खाना वगैरह सब मतलब उधर ही है। और मैं आपको बता दूँ कि किसकी शादी है, तो जो इनके बड़े वाले चाचा हैं ना, जो गाँव में रहते हैं, उनकी सबसे जो छोटी वाली लड़की यानी कि मेरी ननद लगेंगी, उनकी शादी है। तो उसी में हम लोग आए हुए हैं। तो उन मतलब एक दूसरा वाला भी अंगना है हमारा जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो उसी अंगने में शादी है। जब मैं पिछली बार आई थी ना, तब यहीं पे रह रहे थे सारे। अभी थोड़े दिन पहले ही उधर शिफ्ट हुए हैं, घर वगैरह बना है, तो शादी वहीं पे है। तो अभी तो मैं गई नहीं हूँ, शायद शाम को जाऊँगी। वो तो आके मिल ली मेरे से 2-3 बार, पर मैं बहू हूँ तो मैं ऐसे तो जा नहीं सकती हूँ जब तक मुझे कोई लेके नहीं जाएगा। और फिर ये रहता है ना दलान पे, मतलब जो बाहर होता है ना, वहाँ पे सब बैठे रहते हैं, चाचा ससुर वगैरह और भी गाँव के लोग। तो मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ जब तक कोई मेरे को 2-3 लोग लेके नहीं जाएँ, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह कर दिए हैं फ़ोल्ड। और बच्चों की तो एकदम मस्ती है, 1 मिनट भी घर पे नहीं रुक रहे हैं। धूप है इतनी तेज़, लेकिन फिर भी घूमे जा रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट यही है इन लोगों को लेके डर लगता रहता है, कहीं बीमार पड़ गए ना तो फिर टेंशन हो जाएगी। और साथ के साथ ही मैं कपड़े वगैरह जो मेरे हैं या बच्चों के हैं वो फ़ोल्ड कर के बैग में ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन हमें रुकना है नहीं। तो फिर अगर इधर-उधर हो गए ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा कपड़े भी नहीं लाई हूँ मैं बच्चों के, ना ही मेरे ही लेके आई हूँ मैं। तो ये वाली साड़ी जो है मैंने फ़ोल्ड करके रख दी। इसे तो बस मैंने मतलब रास्ते में ही पहना था, स्टेशन पे उतर के घर आई हूँ ना तब तक ही पहना था। और उसके बाद वापस से मैं यहाँ पे पानी लेके आ गई थी। इतनी ज़्यादा मेरे को प्यास लग रही है ना, पूरा टाइम बस मैं पानी-पानी पिए जा रही हूँ यहाँ पे।